हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड करते हैं। तो आप सब तैयार हो इसके लिए? करें स्टार्ट। ठीक है। और अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप, हमने बहुत सारा डिस्कशन अभी तक कर लिया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे में हम बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के एडिशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में दो तरह के टर्म आते हैं, एक तो लाइक टर्म और एक अनलाइक टर्म। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म मतलब, मानो एक एक्स है, एक्स को एक्स में ऐड करना है, क्या आएगा? 2x। सब जानते हैं ना अपन कि एक्स है और एक्स है, 1x प्लस 1x कितना हो गया? 2x। बट जब हमारे पास हो x और इधर हो y, तो x प्लस वाई क्या होगा? x प्लस वाई। मैंने सिखाया था आपको पिछली वीडियो में कि x और y को ऐड करने पर ओनली x प्लस वाई आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? अनलाइक टर्म। क्योंकि दोनों क्या है? अनलाइक टर्म। तो यहाँ पर हम ओनली सिंगल टर्म्स को ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पूरे के पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे। और इनको ऐड करने के लिए मैं आपको ओनली 4 स्टेप बता रहा हूँ। जिनको ये 4 स्टेप याद हैं, 4 स्टेप आ गए, उन 4 स्टेप को करना आ गया, गारंटी है उनको एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियरली आ जाएगा। सबसे पहली बात क्या? ब्रैकेट में लिखो जो भी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं ऐड करने के लिए, उनको ब्रैकेट में लिखो। फिर स्टेप नंबर 2, ब्रैकेट ओपन करो। स्टेप नंबर 3, लाइक टर्म को पास पास लिखो। स्टेप नंबर 4, उनको सॉल्व कर दो। सिंपल सी बात। सबसे पहला काम क्या है? क्या है? ब्रैकेट में लिखना। फिर दूसरा, ब्रैकेट ओपन करना। तीसरा क्या है? लाइक टर्म पास पास लिखना। फोर्थ क्या है? उनको सोल्व कर देना। समझ में आई बात? शाबाश। तो अगर मुझे ऐड करना हो किस किस को, x प्लस वाई एंड x माइनस 2y, अगर मुझे x प्लस वाई को और x माइनस 2y को अगर ऐड करना है, सबसे पहला काम क्या है? ब्रैकेट में लिखना। क्या करना? ब्रैकेट में लिखना, यानी कि x प्लस वाई प्लस x माइनस 2y। अब एक बात ध्यान रखना, ये प्लस क्यों आया मिडिल में? क्योंकि हमें इन दोनों को क्या करना है? ऐड। हमें इन दोनों को क्या करना है? ऐड। इसलिए हमने क्या लगाया बीच में? प्लस। क्या लगाया बेटा? प्लस लगाया। आगे देखो। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी ब्रैकेट के बाहर साइन, यानी कि लेफ्ट में, अगर लेफ्ट में साइन नहीं है तो वहां पे किसका साइन है? प्लस का। और अगर ब्रैकेट के लेफ्ट में साइन प्लस का है, अगर ब्रैकेट के लेफ्ट में साइन प्लस का है, तो आपको ब्रैकेट के अंदर वाले किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं करना है। बट अगर ब्रैकेट के लेफ्ट में या आगे साइन माइनस का है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले एवरी टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब x बाय का y, तो प्लस 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 प्लस। ठीक है। आगे देखो, प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि x प्लस का था प्लस का ही रहा, 2y माइनस का था
माइनस का रहा, यानी कि अगर ब्रैकेट के बाहर साइन प्लस का आ रहा है तो अंदर वाले टर्म का साइन चेंज नहीं होगा। सिंपल सी बात। आगे देखो, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 3, लाइक टर्म को पास पास लिखना। अब लाइक टर्म क्या होते हैं? जिनमें वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल की पावर भी क्या हो, सेम। तो देखो यहाँ पे क्या है, x, और यहाँ भी क्या है, x, दोनों की पावर क्या है, 1 1, दोनों क्या आएंगे, पास पास। तो x एज इट इज, ये x भी एज इट इज, पावर क्या हो गई, 1 1, तो लाइक टर्म हो गए। ऐसे देखो, बाय प्लस का है, प्लस का, 2y किसका है, माइनस का, ये दोनों भी तो क्या है, लाइक टर्म, दोनों को पास पास लिख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, सोल्व। एक बात मैंने सिखाई है आपको चैप्टर नंबर 1 में, जिन नंबर्स में हो साइन सेम उनको कर लो आप ऐड, और जिनमें साइन हो डिफरेंट उनको कर लो आप माइनस। ठीक है, तो देखो 1x प्लस 1x साइन सेम, क्या कर लेंगे, ऐड, 1x प्लस 1x 2x, 1x प्लस 1x 2x। ठीक है, आगे देखो, ये 1y किसका है, प्लस का, ये 2y किसका है, माइनस का, साइन क्या है, डिफरेंट, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, माइनस। वेरी गुड, तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, माइनस। तो 2y में से 1y गए तो सिंगल y, बड़ी नंबर किसकी है, माइनस की, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का। तो आंसर क्या आया, 2x माइनस वाई, क्या आया बेटा, 2x माइनस वाई। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको करवा दिया है, ये एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से दिया है। ठीक है, समझ में नहीं आया तो एक बार वापस देख लो, और वापस मैं रिपीट कर दूं, हमने ओनली 4 स्टेप काम लिए। ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट ओपन करना, लाइक टर्म को पास पास लिखना और सोल्व कर देना। ठीक है, ओके, मिटा दूं इसको मैं। हाँ तो बच्चों, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। आपका चैप्टर कौन सा है पता है सबको, चैप्टर नंबर है 8, जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। ठीक है, अब आगे देखो, तो मैंने क्या सिखाया है आपको, चाहे आपके पास सिंगल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आए, चाहे डबल आए, चाहे ट्रिपल आए, चाहे कितने भी आए, सबको किसमें लिखोगे, ब्रैकेट में। किसमें लिखोगे, सबसे पहले ब्रैकेट में। तो 7xy प्लस 5z माइनस 3zx प्लस 4yz प्लस 9zx माइनस 4y प्लस -3zx प्लस 5x माइनस 2xy। इन सबको क्या करना है बेटा, ऐड। क्या करना है, ऐड। तो हमने क्या किया, लाइक टर्म को क्या लिख लिया, पास पास, सॉरी ब्रैकेट में लिख लिया। हमने क्या किया, सबको ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, अब देखो, तो फर्स्ट स्टेप हो गई ब्रैकेट में लिखने की। सेकंड स्टेप में क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन। सेकंड स्टेप में क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन। तो देखो 7x y एज इट इज, क्यों, ब्रैकेट के बाहर साइन नहीं है, और साइन नहीं होता फिर किसका होता है, प्लस का। किसका होता है, प्लस का। प्लस 5z माइनस 3x या 3z x। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, ब्रैकेट के बाहर साइन प्लस का है तो हमने सबको एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी सेम, साइन बाहर किसका है, प्लस का, सबका साइन क्या रहेगा, सेम। तो प्लस 4yz प्लस 9zx माइनस 4y। आगे देखो, इनमें भी देखो, बाहर साइन किसका है, प्लस का, भाई आगे वाला साइन तो प्लस का है ना, तो क्या इनका साइन भी क्या रहेगा, सेम। तो माइनस 3zx माइनस का रहेगा, प्लस 5x माइनस 2xy।
हमने लिख लिया, स्टेप नंबर 2 हो गई। अब स्टेप नंबर 3 कौन सी वाली, लाइक टर्म को पास पास लिखना, लाइक टर्म को पास पास लिखना। तो कौन कौन लाइक टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई किस किस में है, एक एक्स वाई तो यहाँ पे, एक एक्स वाई यहाँ पर है, दोनों क्या है लाइक टर्म, दोनों क्या है लाइक टर्म। तो 7xy माइनस 2xy, माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस वहां पे ऑलरेडी था। ठीक है, ओके, दिख रहा है सबको क्लियर। ठीक है, आगे देखो 5/z किसका है, प्लस का, 5/z किसका है प्लस का। अब बाई जेड किसमें है और किसमें, तो दोनों क्या है लाइक टर्म, दोनों क्या है लाइक टर्म, दोनों में क्या है बेटा बाई जेड, क्या है दोनों में बाई जेड। आगे देखो जेड एक्स, ये क्या है -3zx और ये क्या है +9zx। ओके, अब देखो ये क्या है हमने ले लिया, इसलिए बोल रहा था मैं अंडरलाइन कर लेना इसको। ठीक है, हमने इनको ले लिया ना बेटा, जेड एक्स वाला टर्म भी ले लिया, यानी जिनमें टर्म सेम सेम हो उनको क्या ले लेंगे पास पास, क्या ले लेंगे पास पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बचा है क्या माइनस का 4y। ठीक है, एक और एक चीज रहेगी, -3zx आ गया, 9zx आ गया, साथ में क्या है -3zx। ठीक है, और माइनस का 4y प्लस का 5x, प्लस का 5x। ठीक है, अब ऊपर वाला मिटा दो एक बार में, नोट कर लेना इसको ना। आगे देखो तो देखो 7xy प्लस का है, 2xy माइनस का है, साइन क्या है अलग अलग, साइन क्या है अलग अलग। तो क्या कर लेंगे -7xy में 2xy गए तो प्लस का 5xy, प्लस का 5xy, 5yz प्लस का है, 4yz भी प्लस का है, साइन क्या है सेम, क्या कर लेंगे ऐड, क्या जाएगा प्लस का 9yz। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जेड के कितने टर्म है 3 टर्म, तो देखो साइन किस किस में सेम है, पहले जेड एक्स ये भी माइनस का है, ये वाला भी माइनस का है, ये किसका है प्लस का। तो जिनके साइन सेम होते हैं उनको कर लेते हैं ऐड, तो 3zx 6zx और किसका आएगा माइनस का, किसका आएगा माइनस का, प्लस क्या बचा 9zx। ठीक है, प्लस 5x माइनस 4y, प्लस 5x माइनस 4y। ठीक है, आगे देखो 5xy एज इट इज प्लस 9yz भी एज इट इज, क्योंकि ये क्या है अब अनलाइक टर्म, क्या है बेटा अनलाइक टर्म। अब देखो ये 6zx है, ये क्या है 9zx, साइन क्या है अलग अलग, तो क्या कर लेंगे माइनस, तो 9zx में 6zx गए तो 3zx, तो बड़ी नंबर प्लस की तो आंसर प्लस का। आगे देखो प्लस 5x माइनस 4y, तो हमारे ये क्या आ गया आंसर, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।